विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। ठीक है, उत्तराखंड के प्रमुख मेले कर रहे थे हम, उसी में आगे बढ़ रहे हैं। अगला मेला बिस्सू मेला। अगला मेला कौन सा है? बिस्सू मेला। बिस्सू नाम से ही पता चल रहा है, बिस्सू नाम इसलिए रखा, विषुवत संक्रांति के दिन लगता है। क्या लगता है? इसलिए बिस्सू बोल रहे हैं। कहां लगता है? उत्तरकाशी। कहां लगता है? सबसे पहले यही याद करना है, बिस्सू मेला उत्तरकाशी के भुटाणु। कहां? भुटाणु, टिकोची, किरौली, मैजणी आदि गांवों में सामूहिक रूप से लगता है। बिस्सू मेला प्रतिवर्ष उत्तरकाशी के भुटाणु, पहले भुटाणु याद किया, फिर टिकोची याद किया, फिर किरौली याद किया, फिर मैजणी, चारों गांव के नाम याद करने पड़ेंगे। अगर मैं प्रश्न बनाऊंगा तो यहां से बनाऊंगा। ठीक है, आदि गांवों में सामूहिक रूप से लगता है। बहुत हो गया है भाई, कब तक पूछेंगे बिस्सू मेला कहां लगता है? उत्तरकाशी आंसर देते देते उससे आगे बढ़ो। टिकोची, किरौली, मैजणी आदि गांवों में सामूहिक रूप से लगता है। विषुवत संक्रांति के दिन लगने के कारण इस मेले को बिस्सू मेला कहा जाता है। यह मेला, अब फिर याद करना आपने, धनुष बाणों के रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। धनुष बाणों के रोमांचकारी युद्ध के लिए उत्तरकाशी का कौन सा मेला प्रसिद्ध है? आंसर बिस्सू मेला। ठीक है, ढोल दमाऊ, रणसिंगा और तुमुल नाद के साथ आरंभ होने वाले इस क्रीड़ा युद्ध, खेल युद्ध है ये। क्रीड़ा बोलते हैं किसको? खेल को। क्रीड़ा युद्ध को स्थानीय भाषा में ठोटा खेलना कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोटा खेलना कहा जाता है। इस युद्ध में भाग लेने वाले कौतिक्यारों को क्या बोलते हैं? ठोटोरी। क्या कहते हैं? ठोटोरी कहा जाता है। ठोटोरियों के दो दल होते हैं, एक दल धनुष बाण संभालता है जबकि दूसरा दल फरसा संभाले होता है। फरसा है ना, परशुराम जी वाला फरसा। ठोटा को घुटनों से नीचे ही तीर चलाना होता है क्योंकि छद्म है। कैसा है? छद्म युद्ध, क्रीड़ा युद्ध है, तो घुटनों से नीचे तीर चलाने हैं। देहरादून की चक्राता तहसील के खुरूड़ी, जौनसार बाबर और अराकोट बंगाण क्षेत्रों में भी बिस्सू मेला हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आपको पता ही है देहरादून का जो एक पार्ट है वो कहां से मिला हुआ है? उत्तरकाशी से मिला हुआ। तो परंपराएं क्या होती हैं? सीमाएं नहीं देखती हैं परंपराएं कई बार, है ना। तो जो राज्य, जो आपके जिलों की सीमाएं, उनको पार करके कहां देहरादून के चक्राता तहसील के खुरूड़ी, कहां? चक्राता तहसील की खुरूड़ी, जौनसार बाबर व अराकोट बंगाण क्षेत्रों में भी बिस्सू मेला हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अराकोट तो याद आ गया होगा, अस्कोट अराकोट यात्रा याद आ गया। पहाड़ नामक संस्था, शेखर पाठक, प्रति 10वें वर्ष 45 दिन जाना है इसमें, ना। किसी भी झूठ को तब तक दोहराओ जब तक क्या ना हो जाए, वो सच ना हो जाए। जाना है। एक दिन क्या होगा? सृष्टि षड्यंत्र करेगी आपके लिए और आप जाओगे। उसके बाद गेंदा कौथिक। क्या है? आपको पता ही है मेले को कौथिक कहा जाता है उत्तराखंड में। तो गेंदा कौथिक में क्या होता है? इस मेले का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर पौड़ी के, कहा? पौड़ी के एकेश्वर, थलनाड़ी तथा डाडा मंडी, कहा? डाडा मंडी द्वारी खाल के निकट भटपुड़ी देवी के मंदिर के पास होता है। भटपुड़ी देवी का मंदिर याद करना पड़ेगा। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं ये, क्योंकि इनके क्षेत्र में लगता है गिंदी मेला, है ना। गेंदा कौथिक बोलते हैं, गिंदी मेला बोलते हैं। इस मेले का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर पौड़ी के एकेश्वर। आप गए हो? इस मेले में गए हो? गुड। तो अब तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होता है। पहले तो इस मेले में समझ लो कि कई बार जान चली जाती थी, क्या है ना, खेलते खेलते। एकेश्वर, थलनाड़ी, क्या? थलनाड़ी, डाडा मंडी द्वारी खाल के निकट भटपुड़ी देवी के मंदिर के पास होता है। इस मेले में गेंद खेला जाता है। क्या खेला जाता है? इसे पहाड़ी हॉकी भी कहा जाता है। पहाड़ी हॉकी किसे कहा जाता है? कहाँ आयोजन होता है? तो गिंदी मेला, गेंदा मेला, है ना। गेंद के मैदान में पहुंचते ही उसके लिए छीना झपटी शुरू हो जाती है। जो पक्ष गेंद छीनने में विजयी होता है बड़े हर्षोल्लास के साथ नाचते कूदते हुए गेंद को अपने गांव ले जाता है। चलो,
तो यमकेश्वर ब्लॉक याद रखना है आपने, क्या रखना है, यमकेश्वर में ही है ना, पौड़ी में एकेश्वर नहीं, आप एकेश्वर याद कीजिए, थलराड़ी याद कीजिए, डाडा मंडी याद कीजिए, द्वारिकाल याद कीजिए, ठीक है। अब है बैकुंठ चतुर्दशी का मेला, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पौड़ी जिले में, क्योंकि श्रीनगर जो है पौड़ी में पड़ता है। कमलेश्वर मंदिर है श्रीनगर में, श्रीनगर में बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है, प्रतिवर्ष लगता है। इस दिन श्रीनगर बाजार दुल्हन की तरह सज जाता है। कमलेश्वर मंदिर में पति पत्नी रात भर हाथ में घी का दीपक थामे संतान प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है, और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो किसी भी मेले की जो भव्यता बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, युवा बनाते हैं। कौन बनाते हैं, बुजुर्ग भी मनाते हैं, ठीक है, और प्रौढ़ भी मनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेले का जो आनंद उठाते हैं वो कौन है, युवा। अब क्योंकि कैंपस है और सारे बालक बालिकाएं क्या हैं, रहते हैं, तो बैकुंठ चतुर्दशी के मेले में मुझे नहीं लगता कि श्रीनगर में कोई ऐसा व्यक्ति होता होगा जो घर में रहता होगा उससे। क्यों जी, आप भी वहीं रहे हैं, कैंपस में पढ़े हैं। कितने दिन तक लगता है, हा? काफी दिनों तक चहल पहल रहती है, ट्रैफिक जैम हो जाता है बिल्कुल। अगला दनगल मेला, भाई कौन सा, दनगल मेला। यह मेला पौड़ी में सतपुली आप बार बार पढ़ चुके हैं, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, सतपुली की बाढ़, है ना, बड़ी भयानक बाढ़ थी। कभी बुजुर्गों से पूछना कि सतपुली की बाढ़ में क्या हुआ था, तो एक पूरा पोर्शन ही क्या हो गया था, सतपुली का। तो यह मेला पौड़ी के सतपुली के पास दनगल के शिव मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को लगता है। श्रद्धालु जन इस दिन उपवास रखकर पूजा अर्चना करते हैं। सुनने में बड़ा आसान सा लग रहा है, जब क्वेश्चन बनता है कि दनगल मेला कहां पर लगता है, तब फिर ध्यान ही नहीं आता कहां पर लगता है। तो भाई सतपुली में लगता है, सतपुली के पास दनगल के शिव मंदिर में प्रतिवर्ष कब लगता है, महाशिवरात्रि को लगता है। बार बार क्या करना है, जपना है। क्या करना है, तब तक जपना है जब तक कि वो याद ना हो जाए। बिना देखे आप कम से कम, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैं ऐसे नहीं पूछता हूं कि दनगल मेला कहां लगता है, कभी कभी पता है मैं ऐसे पूछता हूं, के हिसाब से पूछता हूं। मैं पूछता हूं आपसे, उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध मेले हैं उनके बारे में बताइए मेरे को। क्या कीजिए, तो ऐसा मत करना कभी भी कि 2 मेले सुनाए मुझे, उसी का मेला भी श्रीनगर में और 1-2 मेले और सुनाए, जहां आप गए, कुंजापुरी का मेला, चंद्रबदनी का मेला। मुझे इससे मतलब नहीं होता है। आप इस क्षेत्र में, आपको सबसे पहले कुमाऊं के मेले आप नहीं गए, क्या करने, मैं ये जानना चाहता हूं। दरअसल मैं नंबर जो देता हूं आपको वो इस चीज पे दूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने क्षेत्र तक सिमट के हो रह गए हो, कि आपने कुंजापुरी का मेला देखा, आपने चंद्रबदनी का मेला देखा, आपने सुरकंडा गए, आप बस अगल बगल बता दिया। आपने उस तरफ से शुरू करना है, पिथौरागढ़ उधर से कवर करते हुए पूरे मेले मुझे क्या करने हैं, बताने हैं, तब अपने मेले जो अपने आसपास के क्षेत्र के मेले हैं वो बताने हैं लास्ट। समझ में आ गया। चंद्रबदनी का मेला भाई प्रतिवर्ष अप्रैल में टिहरी में चंद्रबदनी मंदिर में लगता है। मां चंद्रबदनी का मंदिर है जहां, यह मंदिर गढ़वाल के प्रसिद्ध 4 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। क्या, अब आपके लिए होमवर्क है कि 4 शक्तिपीठ कौन कौन से हैं उत्तराखंड में। 4 शक्तिपीठों में से एक हो गया चंद्रबदनी। अन्य शक्तिपीठ कौन कौन से, शक्ति तो समझते हैं ना, देवी शक्ति जो है उनके पीठ कौन कौन से। अगला है भाई रणभूत कौथिक। क्या है, रणभूत कौथिक। टिहरी के नैलचामी पट्टी याद करनी पड़ेगी। क्या याद करनी पड़ेगी, नैलचामी पट्टी। देखो मैं आपको सिर्फ ग्रुप सी के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि माना कल को अगर रणभूत कौथिक के बारे में लिखने के लिए आ गया पीसीएस में, क्या करोगे, क्या करोगे भाई। अब गाना मत गाना कि हवन करेंगे, क्या करोगे, लिखोगे ना, पॉइंट बनाकर लिखना। टिहरी के नैलचामी पट्टी के ठेला गांव में, कब, कहां पर, टिहरी के नैलचामी पट्टी के ठेला गांव में प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में, कब, कार्तिक माह में लगने वाला यह मेला राजशाही के समय विभिन्न युद्धों में मरे जो वीरगति को लोग प्राप्त हुए उनकी याद में भूत नृत्य के रूप में होता है। जैसे ही आप ऐसा लिखोगे समझ लो क्या हो गया, आपने आधा दिल जीत लिया। किसका, एग्जामिनर का, जो कॉपी चेक करने वाला होगा, ठीक है, वाले होंगे।
कॉपी चेक करने वाले जो आपके, हाँ, जो मूल्यांकन कर रहे होंगे आपका, आपकी उत्तर पुस्तिका ही आपका परिचय होगी, वो नहीं जानते आप कौन हो। आपकी पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका से ही पता चलेगा कि आप हो कौन। तो आपने दिखाना है अपनी उत्तर पुस्तिका में, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। खाली 12वीं फेल देख के नहीं होगा कि पिक्चर देख के आए और उस दिन रात भर पढ़े और अगले दिन से फिर स्वाहा। समझ में आया? तो रणभूत नृत्य के रूप में होता है आग में लाल शमशीरों तलवारों को चाटने। क्या? हाँ जी, चाटते भी हैं। अब कमाल की बात है, जीभ चिपकती भी नहीं उनकी, और धुआं निकलता है सामने सामने, लाल रहती तलवार। ठीक है, तो लाल शमशीरों तलवारों को चाटने, तलवार की धार पर चलने और युद्ध कला के रोंगटे खड़े करने वाले कारनामे इस मेले में देखने को मिलते हैं। टिहरी के नैल चामी पट्टी के ठेला गांव में प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में, याद रहेगा, वेल बिगन इज हाफ डन। पहली लाइन अगर जबरदस्त लिख दी तो समझ लो आधा काम हो गया, वेल बिगन इज हाफ डन। और लास्ट में अगर आपने एक पॉइंट क्या कर दिया, कई बार ऐसा होता है बीच में क्या होता है, कचरा हो जाता है लिखते लिखते, लेकिन लास्ट में आपने जो उपसंहार कर दिया उसका वो बढ़िया कर दिया, तो समझो कभी कभी पूरे नंबर मिल जाते हैं। समझ में आया? ठीक। हरियाली पूड़ा मेला भाई, क्या कर्णप्रयाग चलते हैं अब, चमोली। कहा किसका संगम होता है कर्णप्रयाग में? हाँ, पिंडर और अलकनंदा का संगम होता है। आंसर दे दो भाई, तुम्हें तो दिखाया मैंने, गाड़ी रोक के दिखाया स्पेशल। अब तो बता दो कि पिंडर और अलकनंदा का संगम कर्णप्रयाग में होता है। क्यों बोलते हैं कर्णप्रयाग? क्या कथा है वहां की? कवच कुंडल। ठीक है, तो हरियाली पूड़ा मेला कर्णप्रयाग चमोली में, नौटी गांव में भाई, वही नौटी। कौन सी? कौन सी नौटी? कांसुआ के कुंवरों के जो राजपुरोहित होते हैं नौटियाल लोग, उनका गांव नौटी में चैत्र मास के पहले दिन। ये चैत्र मास बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो। आप भले ही 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मना रहे हो, लेकिन उत्तराखंड में आज भी क्या है, जितने भी वो दिख रहे हैं आपको, चैत्र मास। चैत्र मास के पहले दिन हरियाली पूड़ा मेला लगता है। नौटी गांव के लोग नंदा देवी को ध्यान मानते हैं। क्या मानते हैं? ध्यान। मैंने बताया था ब्याही हुई जो बेटी होती हैं उन्हें क्या बोला? ध्यान। उनको देना पड़ता है ना। ध्यान मानते हुए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस अवसर पर ध्यानिया यानी विवाहिता जो लड़कियां होती हैं, उन्हें मायके आती हैं, उन्हें बुलाया जाता है स्पेशल इस मेले के लिए। अपने मायके आती हैं और घर परिवार के सदस्य उन्हें उपहार देते हैं। देना भी चाहिए। क्या देना चाहिए? हाँ। इस मेले के दूसरे दिन यज्ञ होता है जिसमें श्रद्धालु जन उपवास रखते हैं और देवी से मनोकामना करते हैं। समझ में आ गया? फिर पौराणिक तिमुड़ा मेला। कौन सा? पौराणिक तिमुड़ा मेला। अब तिमुड़ा मेला से मैंने क्वेश्चन देखे नहीं है, जल्दी से देखे नहीं है मैंने, लेकिन अब मुझे लगता है कि आना चाहिए इस प्रकार का तिमुड़ा मेला। यह मेला प्रतिवर्ष जोशी मठ में बद्री विशाल के कपाट खुलने से पूर्व किसी शनिवार को आयोजित किया जाता है। ठीक है, तिमुंडा भी बोलते हैं इसको, तिमुंडा के पशवा। तिमुंडा के, मुझे लगता है 1 या 2 बार पूछा गया होगा, ज्यादा बार नहीं पूछा गया ये प्रश्न, इसलिए बोल रहा हूं मैं कि तिमुंडा के पशवा द्वारा बकरी का कच्चा मांस, कच्चे चावल व गुड़ के साथ कई घड़े पानी पी जाने के इस इकलौते धार्मिक मेले को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। बकरी को कच्चा मांस खाना है भाई। क्या? बकरी नहीं होता, बकरा होता है वैसे, है ना। फीमेल को नहीं मारा जाता, पुरुष ही बलि के क्या होते हैं। तो बकरे का कच्चा मांस, कच्चे चावल, गुड़, कच्चे चावल गुड़ के साथ कई घड़े पानी पी जाने के इस इकलौते धार्मिक मेले में, कहा? तिमुंडा मेला। तिमुड़ा मेला या तिमुंडा मेला कहा? जोशी मठ, ज्योतिर्मठ, बद्री विशाल के कपाट खुलने से पूर्व। अब ऊपर वाले से प्रार्थना है कि जोशी मठ सुरक्षित रहे, धस रहा है, भूदसाव हो रहा है वहां पर। ठीक है, भूदसाव के कारण भी लिखने हैं आपने कि भूदसाव के कारण क्या है। ठीक है, अगला गौचर मेला भाई, यहां से कई बार क्वेश्चन दे चुका हूं मैं। सबसे पहले डेप्यूटी कमिश्नर बर्नेडी का नाम याद रखना आपने। डेप्यूटी कमिश्नर हिंदी में बोलते हैं डिप्टी, इंग्लिश में बोलते हैं डेप्यूटी। ठीक है, डेप्यूटी कमिश्नर बर्नेडी ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? डेट भी याद करनी पड़ेगी, ग्रुप सी में पूछता है ऐसे। 1943। कब?
1943 जेल नेहरू के जन्मदिन पे शुरू होता है, यानी 14 बाल दिवस के दिन। एक और बताया था मैंने, बाल दिवस के दिन कौन सा होता है बताओ? अरे बताया था, अरे जौलजीबी मेला 14 से 19 नवंबर, चाचा नेहरू। याद आ गया? कहां होता है जौलजीबी मेला? पिथौरागढ़ में होता है, काली और गोरी नदी के संगम पर जौलजीबी मेला प्रतिवर्ष। कब? मार्गशीर्ष संक्रांति, मार्गशीर्ष संक्रांति है ना। कब से? 1914 से, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा था तब से मनाया जा रहा है जौलजीबी मेला। और अब मैं बता रहा हूं गौचर मेला, ये कब हुआ? 1943 है ना, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था 42 में, उसके एक साल बाद से तब से मना रहे हैं भाई। इसका मतलब दादा परदादा, दादाजी परदादाजी भी गए होंगे, दादी परदादी भी गई होंगी कभी इस मेले में। 1943 चौथी पीढ़ी में हो आप शायद। 43 से अगर हम लगाएं तो 80 साल हो गए, 3-4 पीढ़ियां निकल जाती हैं इतने में, है ना। तो ये दुनिया मुसाफिर खाना है, क्या है? बारी बारी इस दुनिया से सबको एक दिन जाना है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। परदादा जी चले गए, दादाजी चले गए, चलो। तो 1943 में गढ़वाल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने शुरू किया था। उस समय इस मेले का उद्देश्य क्या था? सीमांत क्षेत्रवासियों को क्रय विक्रय के लिए एक मंच उपलब्ध कराना था। उद्देश्य को हाईलाइट कीजिए, क्रय विक्रय के लिए एक मंच उपलब्ध कराना था। वर्तमान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर शुरू होने वाले ऐतिहासिक मेले में उत्तरांचल के विकास से जुड़ी विभिन्न सांस्कृतिक संस्कृतियों का खुलकर प्रदर्शन किया जाता है। साथ ही अब यहां से क्वेश्चन बना है भाई, कृषि, बागवानी, फलोद्यान, रेशम कीट पालन, हथकरघा उद्योग, नवीन वैज्ञानिक तकनीक, महिला उत्थान योजना, ऊनी वस्त्र उद्योग तथा गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का भी इस मेले में प्रदर्शन होता है। ठीक है, कृषि, बागवानी, फलोद्यान, सारे डिपार्टमेंट आते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट, उनको टेंट अलॉट किए जाते हैं। वो मेला लगता है गौचर में। गए हो गौचर? हवाई अड्डा भी है वहां, पता है? हाँ, जैसे नैनी सैनी पिथौरागढ़ में है, ऐसी गौचर में भी एक हवाई अड्डा है। बस समस्या ये है कि सामने एक पहाड़ पड़ता है तो बड़ी फ्लाइट नहीं रोक सकते वहां पे अभी फिलहाल, काटने की बात चल रही है उस पहाड़ को, क्या जो भी रास्ते में आएगा। और हमें ऐसे हवाई अड्डे चाहिए क्योंकि चीन बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, समझ में आ रहा है। लेकिन जो हमारे फाइटर्स होते हैं, खैर अब तो सीधे उठ के भी उड़ने लग गए, तो लेकिन थोड़ा जो लंबा रास्ता चाहिए उसको उतरने के लिए और क्या करने के लिए। तो गौचर भाई बड़ा बिल्कुल समतल स्थान है, सुंदर जगह है। किस नदी के तट पर है गौचर? अलकनंदा के तट पर है। फील्ड, जो गौचर का फील्ड है उससे नीचे जाओगे ढंगार मिलेगा, वहां से नीचे अलकनंदा दिखेगी। क्या दिखेगी? अलकनंदा। ठीक है, और इधर पड़ गया चमोली और उधर पड़ गया रुद्रप्रयाग। अलकनंदा पार करोगे अगर तैर कर तो क्या पड़ गया? रुद्रप्रयाग आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट, है ना। और अब तो बड़ा विकास कार्य हो रहा है भाई, रेलवे, कर्णप्रयाग रेलवे, है ना। तो भैया कृषि, बागवानी, फलोद्यान, रेशम कीट पालन समझ में आ गया आपके? बर्नेडी याद हो गया, डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी। 1943 याद हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन के एक साल बाद, ऐसे करके याद किया करो। लुणाई मेला भाई, यह मेला देहरादून के जौनसार चक्राता तहसील, तहसील कौन सी? चक्राता तहसील क्षेत्र में श्रावण माह में लगता है। कहां लगता है? मैं तो इस क्षेत्र में रहा हूं इसलिए बड़ा लगाव है मेरा इस क्षेत्र से। जिससे सैया, है ना। किस नदी के तट पर है सैया? एक छोटी सी नदी बहती है। जब मछमौड़ मनाया जाता है तो वहां पर भी लोग क्या करते हैं? मछली पकड़ते थे किसी जमाने में। मैं अपने 6th की बात कर रहा हूं। एक छोटी सी नदी है सैया में। कौन सी नदी है बताओ? ऐसे ही पूछ लिया मैंने, क्या पता कभी, है ना। तो भाई लुणाई मेला, यह मेला देहरादून के जौनसार तहसील चक्राता तहसील क्षेत्र में श्रावण माह में लगता है। कब लगता है? श्रावण माह में लगता है। इसे जंगलों में भेड़ बकरियों के पालने वालों के नाम से भी मनाया जाता है। पशुपालकों का मेला है ये। किसका? भेड़ बकरी पालने वाले जो पशुपालक होते हैं उनका
मेला है। भेड़ बकरियों को चराने वाले रात्रि विश्राम जंगल में बनी गुफाओं में करते हुए पूरा साल जंगलों में बिताते हैं। जैसे ही इस मेले का समय होता है वे गांव की ओर आने लगते हैं। समझ में आ गया? नुणाई मेला है, पशुपालकों का मेला। यह यहां चरवाहे मीठा रोट यानी सिरवा प्रसाद बोलते हैं उसको, भगवान शिल गुरु जी जिसका नाम लेकर वे जंगल में रहते हुए अपनी भेड़ और बकरियों को चराते हैं, को चढ़ाते हैं। किनको? भगवान शिल गुरु जी। भगवान और मीठा रोट जो होता है वो क्या होता है? सिरवा प्रसाद बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अभी ये क्वेश्चन पूछा था मैंने, सैया किस छोटी सी नदी के तट पर है? बताया नहीं आपने। मैं बता दूंगा, वैसे बता दूं, लेकिन आप खुद ढूंढो पहले, मैं तो रहा हूं वहां। अगला टपकेश्वर मेला भाई। क्या? टपकेश्वर मेला, ये तो पता ही है आपको। देहरादून की देवधारा नदी के किनारे, कौन नदी के किनारे? देवधारा नदी के किनारे एक गुफा में स्थित इस शिव मंदिर की मान्यता दूर दूर तक है। मंदिर में स्थित शिवलिंग पर स्वतः ही ऊपर से पानी टपकता रहता है, इसलिए टपकेश्वर महादेव बोलते हैं। शिवरात्रि में यहां बड़ा विशाल मेला लगता है। कहां? टपकेश्वर महादेव, है ना। ऐसे ही भद्रराज देवता का मेला। क्या? भद्रराज देवता का मेला। एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप तो देहरादून के अगल बगल के ही हैं सब, ऋषिकेश देहरादून के बगल में ही हुआ। आपने मुझे कितने सिद्ध हैं, एक का नाम मैं बता देता हूं, लक्ष्मण सिद्ध जी। ऐसे ही सिद्ध बताने हैं आपने मुझे सारे, कौन कौन से सिद्ध हैं, कहां कहां पर हैं, पूरा जानकारी देनी है। ठीक है, तब तक ढूंढ के रखिए, आगे बढ़ रहा हूं मैं। बिल्कुल सही कहा आपने, कालू सिद्ध, उसके आगे भी तो बढ़ना है। लक्ष्मण सिद्ध जी, कालू सिद्ध जी, माणक सिद्ध जी हैं और मांडू सिद्ध, 4 सिद्ध हैं। हाँ, कहां कहां पर है ये भी बता देना मुझे थोड़ी देर में। ठीक है, तो भाई टपकेश्वर मेला हो गया, भद्रराज देवता का मेला। यह मेला देहरादून के मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर लगता है। भद्रराज के प्राचीन मंदिर से भक्तगण दूध चढ़ाते हैं। यहाँ पारंपरिक नृत्य होता है। इसके बाद भी झंडा मेला बड़ा इंपॉर्टेंट। क्या? झंडा मेला आपको पता ही है, गुरु राम राय जी, है ना, इसलिए देहरादून, देह त्यागी इसलिए देहरादून। ठीक है, तो झंडा मेला प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण की पंचमी अर्थात होली के 5वें दिन गुरु राम राय जी के जन्मदिन से शुरू होता है। होली के 5वें दिन याद है, चैत्र महीना याद करना, चैत्र कृष्ण की, यानी चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की पंचमी, है ना, देहरादून में प्रतिवर्ष। इतना हो गया। लगभग 15 दिनों तक चलता है। यह दिन गुरु राम राय जी के जन्मदिन होने के साथ ही देहरादून आगमन का भी दिन है। 1699 में, कब? इसी दिन उनकी प्रतिष्ठा में एक बड़ा उत्सव मनाया गया था। 1699, औरंगजेब जिंदा था तब, पता है आपको। इन्होंने औरंगजेब को ही तो चमत्कार दिखाए थे, इसीलिए गुरु गद्दी से इन्हें क्या कर दिया गया था। चमत्कार दिखाना मना है सिख धर्म में। ठीक है, चमत्कारी होते हैं बट दिखाना मना है। इस दिवस के दिन कुछ दिन पूर्व पंजाब से भी गुरु राम राय जी के भक्तों का बड़ा समूह पैदल चलकर देहरादून आता है। इस भक्त समूह को क्या बोलते हैं? संगत। क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। दरबार में गुरु राम राय गद्दी के श्री महंत उन्हें आमंत्रण देने और उनका स्वागत करने एकादशी को यमुना तट पर 45 किलोमीटर दूर रैयावाला हरियाणा जाते हैं। कहां जाते हैं? रैयावाला हरियाणा जाते हैं, 45 किलोमीटर दूर। ध्वज दंड भी दरबार साहिब से ही भेजा जाता है। उन्हें प्रेम और आदर के साथ देहरादून लाया जाता है। इस मेले में विदेशों से भी अनेक भक्त आते हैं। श्री महंत अपनी सुंदर और गौरवशाली पोशाक पहनकर जुलूस की अगुवाई करते हुए क्या शहर की परिक्रमा करते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त सम्मिलित होते हैं। झंडे जी की पूजा होती है। देखिए, गुरु राम राय का बहुत बड़ा महत्व इसलिए भी है उत्तराखंड में कि इन्होंने शिक्षा के प्रसार में, स्वास्थ्य के प्रसार में क्या किया, बहुत भूमिका अदा की। गुरु राम राय के कई स्कूल आपको दिखते हैं, तो इन्होंने स्कूली शिक्षा पर क्या किया, ध्यान दिया। हॉस्पिटल, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल किसका है? गुरु राम राय का है ना, इन्हीं का है।
तो बहुत बड़ी बात है भाई। अगला भाई कुंभ मेला। अब सबसे पहले यह पता होना चाहिए कुंभ मेला कब लगता है। यहाँ पर हरिद्वार में गंगा के तट पर प्रत्येक 12वें वर्ष लगता है, ये तो पता है। लेकिन आपने बोलना है गुरु के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर। गुरु जो है, अरे नवग्रह पता है जो ज्योतिष में होते हैं, गुरु मतलब बृहस्पति जब कुंभ राशि में हो और सूर्य जब क्या हो, मेष राशि में हो, तब कुंभ लगता है। कब लगता है? गुरु जब कुंभ राशि में हो और सूर्य जब क्या हो, मेष राशि में हो, तब कुंभ शुरू होता है। यह पर्व मकर संक्रांति से गंगा दशहरा तक चलता है। कब से कब तक चलता है? इसको ढंग से याद कर लो, क्योंकि लिखने के लिए आता है ये मेंस में। कुंभ क्या लिखोगे? हरिद्वार में होता है, गंगा जी के तट पर होता है, स्नान होते हैं, नागा, ऐसे लिखोगे। ये लिखना पड़ेगा, इस पर नंबर मिलते हैं आपको। इस पर कि जब गुरु कुंभ राशि पर हो, सूर्य मेष राशि पर स्थित हो, तब हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर प्रत्येक 12वें वर्ष, और ये जो ओकेजन होता है क्या, 12वें वर्ष आता है। 12वें वर्ष यह मेला क्या होता है, मकर संक्रांति से लेकर गंगा दशहरा तक चलता है। कब तक? मकर संक्रांति से। फिर स्नान होते हैं इसमें, शाही स्नान। ठीक है। 2010 में हरिद्वार में कुंभ लगा था। 2010 में लगा था, उसके बाद भी तो लगा होगा, 22 में लगा। ठीक है, कुंभ लगा था। अगला कुंभ 22 में लग चुका है। चीनी यात्री वेनसांग ने इस मेले को मोक्ष पर्व कहा है। वेनसांग किसके समय में आया था? वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। ह से वेनसांग, ह से हर्षवर्धन। ठीक है। और उससे पहले कौन आया था? फाइयान। किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। उससे पहले स्वानचार्ड आया था, चीनी यात्री। किसके समय आया था स्वानचार्ड? अशोक के समय आया था। किसके समय आया था? सम्राट अशोक के समय आया था। और इस वेनसांग के बाद कौन आया? चीनी यात्री इत्सिंग। ये 4 नाम इंपॉर्टेंट हैं। कौन? स्वानचार्ड अशोक के समय, फाइयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, सही क्रम भी यही है। वेनसांग हर्षवर्धन के समय में, और इत्सिंग बाद में आया। ठीक है। तो भाई मोक्ष पर्व का है। उसके अनुसार महाराजा हर्षवर्धन ने भी कुंभ महोत्सव पर हरिद्वार में हरि की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर यज्ञ आदि स्नान कर दान पुण्य। और एक चीज और बता दूं, कुंभ को आयोजित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो सम्राट हर्षवर्धन शिलादित्य को दिया जाता है। किसको? हर्षवर्धन शिलादित्य को दिया जाता है। वही हर्षवर्धन जिन्होंने नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका लिखी। क्या लिखी? वही हर्षवर्धन जिनके दरबारी कवि बाण भट्ट थे, जिन्होंने क्या लिखी? हर्ष चरित्र लिखी, कादंबरी लिखी। ठीक है। तो हर्षवर्धन को क्यों जाता है? दरअसल वेनसांग जब आया तो उन्होंने क्या किया कि कन्नौज में महामोक्ष परिषद का आयोजन कराया। इसका अब महामोक्ष परिषद का मतलब था कि जितने भी संत, साधु, विद्वान लोग थे उनको आमंत्रित किया उसने। किसने? हर्षवर्धन ने। और फिर बोला कि हर 5 वर्ष में ऐसा होगा। आनंद आया होगा ना। उसने कहा हर 5 वर्ष में ऐसा होगा। और धीरे, मतलब वो जो एक इन्विटेशन था ना सारे लोगों को क्या करना, राजा ने बुलाया, कुमार शिलादित्य ने। तो धीरे धीरे वो परंपरा बन गई। फिर वो ज्योतिष के अनुसार फिर हर 12वें वर्ष होने लगा। पर जो प्रारंभ करने का, यानी इतने साधुओं को, संतों को जो आमंत्रित करने वाला जो राजा था, भारत का अंतिम महान नरेश, भारत का अंतिम महान शासक कौन? हर्षवर्धन, कुमार शिलादित्य। इतना समझ में आ गया। अर्ध कुंभ मेला भाई, अर्ध कुंभ भी ऐसे ही होता है, 6 साल में लगता है ना। 4 कुंभ कहां लगते हैं? हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज में लगता है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर लगता है। उज्जैन आपका मध्य प्रदेश में, नासिक आपका महाराष्ट्र में, प्रयागराज आपका उत्तर प्रदेश में। गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है। ठीक है। तो वही हजारों वर्षों से चल रहा है ये कुंभ, है ना। ऐसा नहीं कि अभी अभी शुरू हुआ हो। प्रत्येक कुंभ में 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेला लगता है। सूर्य के मेष राशि और बृहस्पति के कन्या राशि पर होने पर अर्ध कुंभ लगता है। फिर दोबारा पता चला आपने कुंभ याद कर लिया कि गुरु के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि पे। अब आपने यहां पे अर्ध कुंभ में याद रखना कि सूर्य के मेष राशि पे और बृहस्पति के कन्या राशि पे। बृहस्पति जब कहां होता है? बृहस्पति मतलब गुरु, जब कन्या राशि पर होगा तब अर्ध कुंभ लगेगा। इतना समझ में आ गया। फिर है पिरान कलियार बाबा उर्ष मेला। क्या? पिरान कलियार, ये तो पता ही है आपको है। जो पिरान कलियार हैं,
पीरान कलियार में जो दरगाह है वो किसकी है? सूफी संत हजरत अल्लाउद्दीन अली अहमद, है ना, इमामुद्दीन तथा किलकिली साहब की मजारें हैं वहां पर। किसकी? पीरान कलियार में सूफी संत हजरत अल्लाउद्दीन अली अहमद, इमामुद्दीन और किलकिली साहब की क्या है? मजारें हैं। तो मार्च अप्रैल में साबिर को कौन सा मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? तो दूर आते हैं। कहाँ है पीरान कलियार बाबा का स्थान? लगता है रुड़की हरिद्वार से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, उसी को बोलते हैं पीरान कलियार, है ना। पीरों की भूमि है देहरादून, रुड़की, ठीक है। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। क्वेश्चन बना यूपीएससी में, सूफी संतों के निवास स्थान को क्या बोलते हैं? खानकाह। सूफी संतों के जो शिष्य होते हैं उन्हें मुरीद कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बना। क्या बना? मुरीद कहा जाता है। मैं आपका मुरीद हो गया, मैं आपका शिष्य हो गया, ठीक है। हाँ कर रहे हो, आप हो मेरे मुरीद। हाँ ठीक है, मजाक कर रहा हूं, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर भी रखो, है ना। उत्तरायणी मेला, क्या? उत्तरायणी मेला घुघुतिया ब्यार त्यार। मकर संक्रांति के अवसर पर कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में कई नदी घाटों में मंदिरों पर उत्तरायणी मेले लगते हैं। गोमती, सरयू और अदृश्य सरस्वती के संगम पर बागेश्वर। गोमती, सरयू और अदृश्य सरस्वती के संगम पर बागेश्वर में पहले यह मेला कई दिनों के लिए लगता था। यहाँ कुमाऊं क्षेत्र के शिल्पियों तथा व्यापारियों के अलावा नेपाली व तिब्बती व्यापारी भी आते थे। वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। 1921 में बागेश्वर में सरयू नदी में रजिस्टर बहा दिए गए। कब? किसके? कुली बेगार चलती थी, अब कुप्रथा थी एक, तो कुली बेगार के जो रजिस्टर थे बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में क्या कर दिए गए? बहा दिए गए। 3 नाम पढ़ते हैं वहां पे हम, है ना। तो बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में क्या कर दी गई? ये प्रथा, कुप्रथा समाप्त कर दी गई। कब की गई? अब उल्टा पूछना है आपने। 1921 में। कहां बहाए गए रजिस्टर? सरयू में। कहां? सरयू कहां? बागेश्वर। बागेश्वर में कौन कौन सी नदियां? सरयू, गोमती और अदृश्य सरस्वती। समझ में आ गया? बद्रीदत्त पांडे जी के साथ 2 नाम और, कौन? हरगोविंद पंत। आप बताओ, मैं तो बता ही दूंगा। बताओ भाई। तो ढूंढो, ढूंढ के जितनी बार ढूंढोगे उतनी बार याद होगा, है ना। तो भाई संकल्प लिया गया था यहां पर। 1929 में महात्मा गांधी यहां आए थे भाई, और स्वराज मंदिर भूमि का शिलान्यास किया था उन्होंने। 1929 में महात्मा गांधी ने स्वराज मंदिर भूमि का शिलान्यास कहां पर किया था? आंसर कहां पर? बागेश्वर। बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीवी लाल। ठीक है, तो याद करो ना उसको, किताबों से हटकर बताना सीखो। ठीक है, टाइम बताइए भाई, कितना हो गया? 33 मिनट। अब उत्सव तो और महोत्सवों के मैं अलग बनाऊंगा वीडियो, इतना काफी।